योगी आदित्यनाथ की फटकार के बाद ममता बनर्जी अब एक्शन में दिख रही हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है यह आपको अच्छे से पता है। तस्वीरों में देखिए, सिर पर बैग, हाथों में बच्चे और मन में केवल एक ही चिंता कि कैसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचा जाए। वक्फ बिल के विरोध के नाम पर जिस तरीके से मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, हिंदू पलायन करने को मजबूर है, अपने घर को छोड़ने के लिए मजबूर है। ऐसे में हिंदुओं के लिए योगी आदित्यनाथ आगे आते हैं और ममता बनर्जी सरकार की आलोचना करते हैं और उसी आलोचना के लगभग 18 से 20 घंटे बाद ममता बनर्जी एक्शन पर आ गई हैं, एक्शन मूड में आ गई हैं और 180 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। योगी आदित्यनाथ का यह बयान सुनिए जब उन्होंने ममता बनर्जी को फटकार लगाई और उस फटकार के बाद असर सामने है। हिंसा में आपने देखा होगा कब पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। और ये सब कौन है? ये सभी वही दलित हैं, वही वंचित हैं, वही गरीब हिंदू हैं जिसको इस जमीन का सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है, सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। ये लैंड राजस्व के रिकॉर्ड में फिर से आएगी तो एक गरीब भी हाई राइज बिल्डिंग का, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का लाभ उठा पाएगा, उसको भी वहां अच्छे फ्लैट सरकार बना करके उपलब्ध करवा देगी। इन्हें भय है कि दलितों को, वंचितों को, गरीबों को अगर ये हाई राइज बिल्डिंग मिल जाएगी तो इनका तो वोट बैंक समाप्त हो जाएगा, ये गुमराह करने की इनकी राजनीति हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। इसलिए लोग हिंसा भड़का रहे हैं, हिंसा का रास्ता अपना रहे हैं। आप देख रहे होंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पारित होने में जिसका लाभ सर्वाधिक पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान में जो वंचित हिंदू था, दलित हिंदू था, उनको भारत की नागरिकता देने का काम, जो किन्हीं कभी भी भारत में आए थे, 5 वर्ष पहले आए थे, उनको जब नागरिकता देने के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे बढ़ाया, इन्होंने पूरे देश के अंदर आंदोलन शुरू कर दिया, अभियान चालू कर दिया, बड़े बड़े आंदोलन किए, तोड़फोड़ की, आगजनी की। लेकिन सरकार ने भी दृढ़ता के साथ उसका सामना किया और सामना करते हुए आज इस नागरिकता देने का कार्यक्रम प्रारंभ किया है। मुर्शिदाबाद में जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, जिस तरीके से हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, वो बेहद रोंगटे खड़े कर देने वाला है। और केवल लोग पलायन के लिए मजबूर नहीं हैं, इस पलायन के पीछे का कारण समझिए दोस्तों। 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या कर दी गई, आंखें निकाल ली गई, बॉडी पार्ट्स काट दिए गए, तमाम तरीके की जो है खबरें निकल कर आ रही हैं वहां से कि किस तरीके से वक्फ बिल के विरोध के नाम पर अत्याचार किया जा रहा है हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में। और जब लगातार ये घटनाएं बढ़ती गई और मामला थमने का नाम नहीं लिया तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरे मंच से इस बात की अपनी बात रखी कि हिंदुओं के साथ पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है। लेकिन हिंदू कहां सुरक्षित है, इसको लेकर भी योगी आदित्यनाथ ने कुछ कहा है, वो भी सुन लीजिए। कहां जाएगा? पाकिस्तान में, बांग्लादेश में पीड़ित हिंदू कहां जाएगा? और हिंदुस्तान की तरफ ही आएगा। दुनिया के अंदर कहीं भी कोई पीड़ित हिंदू होगा, वह आकर के अंततः हिंदुस्तान में ही आएगा और वह भारत में आकर के ही शरण लेने के लिए मजबूर होता है। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या टीएमसी जैसे दल हमेशा इसमें बाधक रहे हैं और उन लोगों ने उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनाने का काम किया, शरणार्थी के रूप में रखा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपनाया। ऐसे ही वक्फ संशोधन अधिनियम में भी इन लोगों ने वही हिंसा कर रहे हैं, धमकी दी जा रही है, फिर अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि इन्हें भय है कि और लैंड अगर राजस्व के खाते में वापस आएगी तो गरीबों को मिलेगी, हॉस्पिटल बनेंगे, मेडिकल कॉलेज बनेंगे, शिक्षा के अच्छे केंद्र बनेंगे, अटल आवासीय विद्यालय जैसे विद्यालय बनेंगे तो श्रमिकों की और वंचितों के बच्चों को वहां पढ़ने की आवाज से शुद्ध अच्छी व्यवस्था मिलेगी। इसलिए ये लोग उस कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाने देना चाहते। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की जो स्थितियां हो गई हैं, पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से
वक्फ बिल के विरोध में पथराव किया जा रहा है, गाड़ियों को जलाया जा रहा है और खास तौर पर उन गाड़ियों को जलाया जा रहा है जिसमें सनातन धर्म से जुड़े या फिर हिंदू धर्म से जुड़े देवी देवताओं के नाम गाड़ियों में लिखे हों या फिर उनके स्टिकर लिखे हों, लगे हों, तो उनको आग में तब्दील कर दिया जा रहा है। लगातार ऐसी घटनाएं आ रही है, पुलिस पर पत्थरबाजी की जा रही है। जब स्थितियां ममता बनर्जी के हाथ में नहीं रही तो ममता बनर्जी को कुछ ऐसे एक्शन लेने पड़े जिसके बाद वो खुद सवालों के घेरे में है कि उन्होंने ये एक्शन पहले क्यों नहीं लिया। चलिए सबसे पहले मैं आपको मामला समझा देता हूं कि क्या हो रहा है, अब कैसे जो ये माहौल क्रिएट हो गया है इसको कैसे शांत कराने का प्रयास किया जा रहा है और साथ ही साथ केंद्र सरकार की इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट बड़ी है वो भी मैं आपको बता देता हूं। दर्शकों, सबसे पहले बीएसएफ ने मोर्चा संभाल लिया है मुर्शिदाबाद में, क्योंकि पुलिस पर जिस तरीके से लगातार पश्चिम बंगाल के मुस्लिम पत्थरबाजी कर रहे थे वो एक भयावह मंजर था। लोग घबराने लगे थे, पुलिस वालों को भी डर लगने लगा था, उनको अपनी जान का खतरा लगने लगा था। इसलिए बीएसएफ ने अब मोर्चा संभाल लिया है और बीएसएफ के मोर्चा संभालते ही अभी कुछ घंटों पहले यह खबर आई है कि 180 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वो 180 लोग वो हैं जिन्होंने पथराव किया, पुलिस की गाड़ियों को जलाया, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और हिंदुओं को चुन चुनकर टारगेट करके उन पर जो निशाना उनको बनाया है उन लोगों पर अब एक्शन लिया गया है। खैर, ये इतना बड़ा मामला 180 लोग तो नहीं कर सकते, इसके पीछे और भी लोग होंगे, ये नंबर्स और भी आगे बढ़ेंगे। इसीलिए बीएसएफ जो है अब वो मैदान पर आ चुकी है। सूत्रों की माने तो ममता बनर्जी ने अमित शाह को भी पत्र भेज दिया है कि पश्चिम बंगाल की स्थितियां क्या है, यानी कि इस मामले में अब अमित शाह की भी एंट्री हो चुकी है। गृह मंत्री है और गृह मंत्रालय का काम भी है कि अगर किसी राज्य में इस तरीके की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं तो उसको संभालने में अगर प्रदेश का मुखिया कामयाब नहीं होता तो गृह मंत्रालय उसके लिए आगे आता है। तो ममता बनर्जी जो है वो उन्होंने सूत्रों के हिसाब से माना जा रहा है कि अमित शाह को उन्होंने चिट्ठी भेजी है और उसके बाद अब लगातार वहां पर एक्शन लिया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है कि कैसे भी इस मामले को पहले शांत कराया जाए। और जिन हिंदुओं ने पलायन कर लिया है, जो हिंदू परिवार मुर्शिदाबाद को छोड़कर कहीं अन्य जगहों पर चले गए हैं, आप मेरी स्क्रीन पर तस्वीरें देखिए। ये कुछ तस्वीरें हैं जो ये बयां कर रही हैं कि लोग अपने घर को छोड़ने के लिए मजबूर हैं, कैसे एक साथ बैठ रहे हैं, खुले मैदानों में बैठ रहे हैं, बच्चों को लेकर अपने आगे जा रहे हैं। कुछ तस्वीरें आपके हवाले छोड़ रहा हूँ, जरा इन पर ध्यान दीजिए। থামেন দাদা একটু তো আপনাদের সাথে কিভাবে কি করেছে একটু বলেন, মুসলিমরা আপনাদের সাথে কিভাবে অত্যাচার করেছে একটু বলেন। আর এবার সব যাগুলো একটু ই করছে আর সত্যি স্যার দেখা যাচ্ছে ওরা মারধর করে কাটানো দিচ্ছে। পুলিশ প্রশাসন আসছে, মাঝে মধ্যে কিছু পাঠিয়ে দিচ্ছে, পুলিশ এসে সবাইকে তাড়িয়ে দিচ্ছে। কিছু নয়, বাড়ি থাকার মতো জানো যেমন আপনার বাড়ি বাড়ি হয়েছে আপনারা জানো জানায় বসে। কোনো মানে বসে पश्चिम बंगाल में हालत बद से बदतर होते जा रहे थे, इसीलिए अब बीएसएफ का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा, इसीलिए अमित शाह को चिट्ठी लिखी गई। सवाल यह उठता है कि जब पहले दिन से ही पथराव हो रहा था, पुलिस पर पत्थर फेंके जा रहे थे, उनकी गाड़ियां जलाई जा रही थी, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा था, तब ममता बनर्जी ने ऐसे एक्शन क्यों नहीं लिए? क्योंकि क्या जब हत्याएं हो जाती हैं, जब किसी की जान चली जाए, तभी लोगों की आंखें खुलेंगी? ये पहली बार नहीं है कि ऐसी घटनाएं हो रही हो, लेकिन ममता बनर्जी को यहां पर सख्त रुख दिखाना था जिसमें वो विफल रही। इसमें मुझे कहने में कोई नागुजार नहीं है। जिस तरीके से ममता बनर्जी ने इस मामले में लापरवाही बरती है वो बेहद शर्मनाक है। जिस समय
पश्चिम बंगाल के अंदर वक्फ बिल को लेकर विरोध चल रहा है, पत्थरबाजी चल रही है, उस समय आपका स्टैंड ये रहता है कि पश्चिम बंगाल में वक्फ बिल लागू नहीं होगा। बतौर मुखिया ये सवाल, ये इस तरीके के बयान देना कितना शर्मनाक है। और उसी का परिणाम है कि पश्चिम बंगाल में आज ये स्थितियां पैदा हो गई हैं। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद आज पत्थरों और आग की गोलों के बीच में नजर आ रहा है और वहां के लोग पलायन करने को मजबूर है। सबको अपनी जान का खतरा नजर आ रहा है। ऐसा मुखिया जो लोगों की जान की सुरक्षा ना कर सके, बहुत ही शर्मनाक है जिस तरीके की घटनाएं वहां पर घट रही हैं। लेकिन जब पूरे देश में इस बात का विरोध होने लगा, जब दबाव ममता बनर्जी पर बढ़ने लगा, तब एक्शन लिया गया। केंद्र सरकार से मदद मांगी गई है, गृह मंत्रालय से मदद मांगी गई है, बीएसएफ को उतारा गया है। और जिस तरीके की स्थितियां थी, तस्वीरें दोस्तों सामने निकल कर आ रही थी, वो पुलिस के हैंडल करने लायक थी ही नहीं, क्योंकि एक भारी संख्या में पथराव हो रहा था। हजारों लोग एक साथ पत्थर फेंक रहे हैं पुलिस पर, वो बड़ा मुश्किल मामला हो जाता है संभालना, क्योंकि पुलिस के पास वो व्यवस्थाएं नहीं होती हैं कि इस तरीके के दंगों पर वो काबू पाए। इसीलिए बीएसएफ को उतारा गया है और बीएसएफ जो है पश्चिम बंगाल के हालात को सुधारेगी और ये बेहद जरूरी भी है। जहां एक तरफ हालात को सुधारने की बात है, दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों ने पलायन किया है उनको वापस लाया जाए या फिर ऐसा माहौल बनाया जाए कि उनके मन में, उनके दिमाग में ये बैठ जाए कि वो जगह सुरक्षित है। हालांकि ये कहना बहुत सरल है, होना बहुत कठिन है और करना भी बहुत कठिन है, क्योंकि लोगों ने हत्याएं होते हुए देखी, लोगों ने देखा कि कैसे जुल्म ढाया जा रहा है और वो कैसे बेबस पड़े हुए हैं, लाचार पड़े हुए हैं, तो उनको अपनी स्थिति का अंदाजा है, इसीलिए वो पलायन को मजबूर है। मैंने आपको कई तस्वीरें दिखाई, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, कैसे कोई नाव से रास्ता पार कर रहा है, कोई रात में पैदल ही अपने परिवार को लेके चल रहा है, किसी के हाथ में बच्चा है, कि कोई गोद में बच्चा लिए हुआ है, कोई उसकी उंगली पकड़ के लेके चल रहा है। खाने के लाले पड़ चुके हैं। स्थितियां ये हैं और इन स्थितियों के बाद ममता बनर्जी का भी एक्शन आया है। उम्मीद करते हैं कि बंगाल के मुर्शिदाबाद में स्थितियां सामान्य हो जाएं और जिस तरीके की ये घटना हुई है उसके पीछे का जो मास्टरमाइंड हो, जो इसके पीछे के अपराधी हो, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। दोस्तों खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।